राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खरगोन जिले के बड़वाह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनसभा में यह उत्साह प्रमाणित कर रहा है कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से कमल खिलाने का मन बना लिया है। नड्डा ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन आज यह बीमारू राज्य नहीं अग्रणी राज्य बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकार होगी वहां विकास और महिला सशक्तिकरण होगा। मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे आज इस विधानसभा के क्षेत्र में अपने साथी सचिन जी के लिए चुनाव प्रचार में आने का सौभाग्य मिला है। और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो आपकी तालियों की आवाज सुनी है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने विधानसभा में सचिन जी को भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का शासन अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नई जनरेशन, एक नया युग जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो नौजवान भी हमारे बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से क्षण क्षण समय समय पर आपकी मदद करते हुए लंबी यात्रा 20 साल में पूरी की है, ये नए युग के नौजवानों को भी बताना हमारी जिम्मेवारी बनी। और मैं हमेशा कहता हूं, पूर्णमासी को याद करते हैं तो हमेशा अमावस्या को भी याद रखना चाहिए। अगर उजाले की हम पूजा करते हैं तो अंधकार के त्रासदी को भी याद करना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ पर पूरी जिम्मेवारी से आपको बताने आया हूँ। मैं 20 साल पहले एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, दिन रात मेहनत करता था, उसके बावजूद भी भारत के सूचकांक ठीक नहीं हुआ करते थे। और मैं पूछता था कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, जब मेरे राज्य के सारे सूचकांक अच्छे हैं, तो देश का सूचकांक क्यों गड़बड़ है? ये बात कर रहा हूं मैं 96 की, 97 की, 94 की, 1994 की। तो मुझे बताया जाता था कि देश में कुछ बीमारू राज्य हैं, जो बीमार हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, वो MMR, IMR इन सबको नीचे ला देते हैं क्योंकि वहां अव्यवस्था है, वहां स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जितनी मेहनत करो, ये बीमारू राज्य आपको नीचे खींच के ले आते हैं। और वो बीमारू राज्य कौन थे? उसमें बीमारू में मध्य प्रदेश का था। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य थे। लेकिन आज 20 साल बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह बीमारू राज्य नहीं, यह अग्रगणी राज्य में खड़ा है। इसको हमको समझना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के स्थिति में, बच्चों की स्थिति में, शिक्षा में आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। किसानों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास हो, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। मित्रों, आज सड़क, बिजली, पानी, ब्रिज, ओवरब्रिज, बाईपास, रेलवेज, बोलो सब में तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, ये विकास के नए आयाम जुड़े हैं। 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए मध्य प्रदेश में, 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हमारे शिवराज जी की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना में 40 लाख लखपति बहनें, बच्चियां बनाई हैं। ये भी हमको याद रखना है। और खरगान में 1,11,000 बच्चियों को इसमें जोड़ा गया है और 13 लाख बच्चियां आज उच्च शिक्षा ले रही हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? और लाडली बहना योजना 1,31,00,000 बहनों को और खरगोन में 3,80,000 बहनों को 1,200 रुपया प्रति महीना मिलने का तय हुआ है कि नहीं हुआ है? आज महिलाओं के लिए लोकल इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन कर दिया है। और मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में
33% का रिजर्वेशन आरक्षण कर दिया हमारे मातृशक्ति वंदन विधेयक के तहत। अब 2029 में आपके यहां से भी विधानसभा और लोकसभा में 33% बहनें जाएंगी, ये भी हमको याद रखना। इसलिए मैं चाहूंगा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को काम दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए, बीजेपी के माध्यम से जो बीमारू राज्य आज अग्रगणी राज्य में खड़ा है उसको और आगे ले जाने में अपना योगदान कीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम